आपने अक्सर सुना होगा कि किसी दुर्घटना में अचानक से हुई मौत के बाद मरने वालों की आत्माएं उसी जगह पर भटकते रहती हैं। लेकिन क्या होता है जब किसी की जान एक समुद्री जहाज पर चली जाए? क्या उसकी आत्मा उस जहाज पर भटकती है? क्या उसकी आत्मा उस जहाज को स्थापित कर देती है? चलिए मेरे साथ आज एक ऐसे ही सफर पे, जहां हम एक ऐसे ही विचित्र घटना के बारे में बात करेंगे। वर्ल्ड वॉर 1 की बात है, जब दो महाशक्तियां जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन एक दूसरे के आमने सामने थे। ग्रेट ब्रिटेन की रॉयल नेवी दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री ताकत थी। उनके पास बड़े बड़े जहाज थे जो हजारों किलो बारूद लेकर जा सकते थे। लेकिन ये जहाज अब काफ़ी पुराने हो चले थे। मशीनें अक्सर खराब हो जाया करती थी और पानी का रिसाव भी आए दिन होते रहता था। ये बात जर्मन नौसैनिकों को पता जरूर थी, लेकिन ये जानने के बावजूद उनके पास रॉयल नेवी से टकराने का मादा नहीं था और जर्मनी किसी भी हालत में रॉयल नेवी को हराना चाहती थी। इसीलिए जर्मन वैज्ञानिकों ने एक नए तरीके के जहाज का आविष्कार किया, जिसे अंडर सी बोट या यू बोट भी कहते थे। ये समुद्री जहाज पानी के नीचे रहता था और इसे देख पाना काफ़ी मुश्किल था। ऐसा नहीं था कि ब्रिटिश नौसेना के पास पानी के नीचे से मार करने की क्षमता नहीं थी। ब्रिटिश नौसेना के पास 80 सबमरीन थे, जबकि जर्मनी के पास सिर्फ 24 यू बोट। लेकिन ब्रिटिश सेना पानी के नीचे से छुपकर वार करने को कायरता मानती थी और इसलिए उनके सबमरीन सामान्य रूप से बाकी जहाज़ों की तरह लड़ा करते थे। जर्मनी की सेना को ऐसा कुछ नहीं लगता था और वो किसी भी हालत में ब्रिटिश रॉयल नेवी को हराना चाहते थे। 22 सितंबर 1914 जर्मन यू बोट का पहला शिकार हुआ ब्रिटिश सेना का 7th क्रूजर स्क्वाड्रन। 7th क्रूजर स्क्वाड्रन का काम था जर्मन सेना के जहाज़ों को इंग्लिश चैनल पार करने न देना। सिर्फ 2 ही घंटे में जर्मन यू बोटों ने 3 ब्रिटिश जहाज़ों को डुबो दिया। जहाज़ में सवार 1450 ब्रिटिश सैनिक मारे गए। कुछ ही महीनों बाद यू बोट नंबर 20 ने एक ब्रिटिश क्रूज लाइनर RMS लुजितानिया को डुबो दिया। इसमें सवार 1200 लोगों की मौत हो गई। कुल मिलाकर आने वाले 6 महीनों में जर्मन यू बोटों ने रॉयल नेवी के काफ़ी शिप डुबोए और काफ़ी टन माल भी बर्बाद किया। यू बोट की सफलता से जर्मनी काफ़ी खुश था। यू बोट युद्ध में काफ़ी कारगर साबित हो रहा था और इसीलिए जर्मनी ने और भी यू बोट बनाने के आदेश दिए। एक समय उनके पास युद्ध में 142 यू बोट गश्त लगा रहे थे। अगस्त 1917 में यू बोट 65 ने समुद्र में कदम रखा। ये यू बोट समुद्र के आसपास ही गश्त लगाने के लिए बनाया गया था। इस यू बोट में 10 टॉर्पीडो कैरी करने की क्षमता थी। देखने में वैसे तो UB-65 बाकी यू बोट की तरह ही था, बट इसे बनाने में काफ़ी कारीगरों की जान गई थी। जब इसे बनाया जा रहा था तब 2 कारीगरों के ऊपर अचानक से एक बीम गिर गई और दोनों कारीगरों की मौत हो गई। एक दूसरी घटना में जब शिप का इंजन लगाया जा रहा था तो पता नहीं कैसे 3 इंजीनियर डीजल रूम में ही बंद हो गए और डीजल के धुएं से उनकी मौत हो गई। बात यहीं खत्म नहीं हुई। जब यू बोट 65 पहली बार समुद्र में उतरा तो उसके नौसैनिक जो डेक पर पहरा दे रहे थे अचानक से आए पानी के सैलाब में बह गए। UB-65 सिर्फ आकस्मिक मौतों से ही नहीं जूझ रहा था, आए दिन उसमें तकनीकी खराबियां भी आ जाया करती थी। एक दिन जब वो बीच समुद्र में टेस्ट रन कर रहा था तो अचानक से उसका बैलेस्ट टैंक काम करना बंद कर दिया। बैलेस्ट टैंक का काम है यू बोट को ऊपर या नीचे ले जाना। बैलेस्ट टैंक के काम न करने की वजह से यू बोट समुद्र की गहराई में जा बैठा। 12 घंटे लगातार काम करने के बाद इंजीनियर्स यू बोट को समुद्र की सतह पर लाने में कामयाब रहे। बात यहीं तक रुक जाती तो भी ठीक थी। कुछ दिनों बाद एक गैस लीक में 2 नाविकों की भी जान चली गई। इन सब बाधाओं को पार करने के बाद आखिरकार यू बोट 65 सेना में शामिल हुआ। यू बोट के कप्तान थे मार्टिन सेला। कुछ ही दिनों में यू बोट 65 अपने पहले मिशन पर निकल चला, पर हमेशा की तरह इस बार भी किस्मत इसके साथ नहीं थी। टॉर्पीडो लोड करते समय एक टॉर्पीडो अचानक से फट गया और 5 नौसैनिक घायल हो गए। इन 5 नौसैनिकों में से एक थे लेफ्टिनेंट रिक्टर, जिनकी कुछ दिन बाद ही मौत हो गई। इन सब रुकावटों को पार करता हुआ यू बोट 65 आखिरकार नॉर्थ सी में जा पहुंचा। अपने पहले ही मिशन में इसने 5 नावों को डुबोया। ऐसा लगने लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन असली कहानी अभी शुरू होनी बाकी थी। एक शाम कप्तान सेला अपने केबिन में बैठ के चाय का आनंद ले रहे थे कि तभी एक नौसैनिक दौड़ता हुआ उनके पास आया और कहा कि डेक पर कुछ तो गड़बड़ है। कप्तान कंट्रोल रूम से होते हुए शिप के डेक पर जा पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि डेक का पहरेदार फर्श पर गिरा पड़ा है और कांप रहा है। कप्तान ने पूछा, क्या बात है, मुझे बताओ।
पहरेदार ने सारी बात बताई। उसने देखा कि काले कोट में टोपी पहने एक ऑफिसर डेक पे खड़ा है। जब वो ऑफिसर मुड़ा तो पहरेदार के होश ही उड़ गए। ये ऑफिसर और कोई नहीं, लेफ्टिनेंट रिक्टर थे, जिनकी टॉर्पीडो दुर्घटना में मौत हुई थी। कुछ ही देर में वो उसकी आंखों के सामने से गायब हो गए। ये सुनकर कप्तान सेला को गुस्सा आ गया। उन्होंने पहरेदार को काफी सुनाया। उन्होंने कहा कि तुम जरा भी हो, तुम कायर हो और ये सब झूठी अफवाहें मत फैलाओ। कप्तान सेला इन सब बातों पर यकीन नहीं करते थे, लेकिन ये बात शिप में आग की तरह फैल गई। सारे नौसैनिकों को U-बोट 65 के इतिहास के बारे में पता था और दबी जबान में काफ़ी सारी बातें भी होने लगी। कुछ दिन तो शांति से गुजरे। फिर एक दिन एक दूसरा पहरेदार पहरा दे रहा था। तभी पीछे से उसके कंधे पे किसी ने हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो लेफ्टिनेंट रिक्टर मुस्कुरा रहे थे। ये देख के पहरेदार काफ़ी डर गया और उसका संतुलन बिगड़ गया। संतुलन बिगड़ने से पहरेदार कॉर्नर रूम की सीढ़ियों से होता हुआ कंट्रोल रूम में जा गिरा। उसका एक पैर भी टूट गया था। उसे संभालने के लिए 2 और नौसैनिक आए और उन नौसैनिकों ने जब ऊपर हैच में देखा तो लेफ्टिनेंट रिक्टर मुस्कुरा रहे थे। बात अब काबू से बाहर जा रही थी। आए दिन कुछ न कुछ घटना हो रही थी और कोई न कोई नौसैनिक इस घटना का शिकार हो रहा था। लोगों को यकीन हो गया कि ये सिर्फ हॉन्टेड है। कप्तान सेला हालांकि इन चीजों पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन बढ़ती घटनाओं ने भी उनके होश उड़ा दिए। कप्तान ये बात अपने सीनियर्स को नहीं बताना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। फिर भी वो अब मजबूर हो चुके थे। सारे नौसैनिक काम करने की हालात में नहीं थे और इस तरह से युद्ध नहीं लड़ा जा सकता। इस बात को सोचते हुए वो तट की ओर चल पड़े। इस दौरान घटनाओं का सिलसिला जारी रहा। तट पहुंचने के कुछ दिन पहले ही टॉर्पीडो कंपार्टमेंट में काम कर रहे एक नौसैनिक को लेफ्टिनेंट रिक्टर स्टील की दीवार पार करते जाते हुए दिखे। यह देखते ही नौसैनिक का मानसिक संतुलन बिगड़ गया और वो चिल्लाकर भागने लगा। चिल्ला के भागते हुए कंट्रोल रूम से होते हुए कॉनिंग टावर की सीढ़ियां चढ़ते हुए उसने हैच खोला और समुद्र में छलांग लगा दी। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ समझ नहीं आया। बाकी नौसैनिक भी इसके पीछे भागे और हैच खोलकर समुद्र की ओर देखने लगे। वो नौसैनिक डूब रहा था। तब तक कप्तान सेला भी आ गए थे। जब तक कोई कुछ सोच भी पाता वो सैनिक डूब गया। तभी कप्तान सेला ने देखा कि उनके बगल में लेफ्टिनेंट रिक्टर खड़े हैं। ये देख के कप्तान के भी होश उड़ गए। कप्तान सेला कांप रहे थे। अब उन्हें सारी घटनाओं पर यकीन हो गया था और वो तट पे पहुंचकर इसका तुरंत समाधान करना चाहते थे। कप्तान सेला ने सारी बात अपने सीनियर को बताई। पहले तो वो हंसने लगे, लेकिन जब सब नौसैनिकों ने वही बात बताई तो वो सोचने लगे कि कुछ तो बात जरूर है। कप्तान सेला ने सारे नौसैनिकों को बदलने की मांग की और एक पूजा करने को भी कहा। सारे सीनियर इस बात को मान गए। उन्होंने तुरंत ही पूजा करवाई और सारे नौसैनिक धीरे धीरे बदल दिए। पूजा के बाद जैसे शांति सी छा गई। U-बोट 65 के अगले 2 मिशन में कुछ भी नहीं हुआ। सब कुछ शांत और सामान्य था। लेकिन 10 जुलाई सन 1918 में ये सब हमेशा के लिए बदल गया। 10 जुलाई को एक अमेरिकी सबमरीन ने U-बोट 65 को समुद्र तल पर बैठे देखा। U-बोट 65 में कोई हलचल नहीं थी। अमेरिका ब्रिटेन का दोस्त था और एक जर्मन बोट को देखते ही उसने टॉर्पीडो लोड करना चालू कर दिया। वो इस U-बोट को तुरंत ही डुबो देना चाहता था। तभी अमेरिकी सबमरीन के कप्तान ने अपने पेरिस्कोप से U-बोट 65 को देखा। U-बोट 65 एक तरफ झुका हुआ था। U-बोट 65 पे कोई गतिविधि नहीं थी। तभी उनकी नज़र डेक पर पड़ी। डेक पे एक ऑफिसर काला कोट और टोपी पहने खड़ा था। यह ऑफिसर समुद्र की ओर एकटक देख रहा था। इससे पहले कि अमेरिकी सबमरीन के कप्तान टॉर्पीडो को दागते, U-बोट 65 में धमाका हो गया और धीरे धीरे वो समुद्र की गहराइयों में समा गया। अमेरिकी जहाज कुछ घंटों तक U-बोट 65 के चक्कर लगाता रहा और किसी को जीवित न पाकर वो आगे बढ़ चला। इस घटना को लगभग 100 साल हो चुके हैं। सन 2014 में एक ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाने वाली टीम को U-बोट 65 के अवशेष मिले। शिप के अवशेषों को गौर से जांचने के बाद भी ये मालूम नहीं चला कि ये शिप क्यों डूबा था, लेकिन ये बात तो साफ थी कि ये किसी हमले में नहीं डूबा। शिप का हैच खुला पाया गया, जो बता रहा था कि कुछ लोगों ने बाहर निकलने की कोशिश जरूर की, लेकिन वो सफल नहीं हुए। U-बोट 65 पे सवार उन सभी 37 नौसैनिकों की जान शायद पानी में डूबने से गई थी। इस डॉक्यूमेंट्री ने जवाब से ज़्यादा सवाल खड़े कर दिए। आखिर क्या हुआ था U-बोट 65 के साथ? क्या लेफ्टिनेंट रिक्टर के भूत ने इस शिप को डुबा दिया या फिर किसी दुश्मन के हमले में ये U-बोट डूब गया? इतने वक्त गुजर जाने के बाद भी ये कहना बड़ा मुश्किल है। कोई ठोस सबूत नहीं है। एक तरफ हमें कोई टॉर्पीडो के निशान नहीं मिलते और दूसरी तरफ हैच भी खुला पाया जाता है। सफ़र से पहले तो सब कुछ ठीक ही था। U-बोट 65 ने कभी कोई इमरजेंसी संदेश भी नहीं दिया। पर एक बात तो तय थी कि U-बोट 65 स्थापित था। बनने से लेकर अपने आखिरी दिनों तक उस पर कुछ न कुछ घटनाएं घटती ही रही।
हम सब जानते हैं कि समुद्र में सफ़र करना आसान नहीं। यू बोट या कोई भी सबमरीन एक स्टील का ताबूत ही होता है जहां एक छोटी सी चिंगारी भी खेल खत्म कर सकती है। तो क्या यू बोट 65 फिर किसी दुर्घटना का शिकार हुआ? यू बोट 65 के नौसैनिकों को जो दिख रहा था वो क्या वहम था या फिर एक सच? आखिर वो कौन था जिसको अमेरिकी कप्तान ने यू बोट के डेक पे देखा था? शायद ये बात हम कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन ये बात तो तय है कि यू बोट 65 एक सामान्य जहाज नहीं था। इसके नौसैनिक इसके बारे में खुलकर बातें किया करते थे, ये जानते हुए भी कि लोग उनकी बातों का मजाक उड़ाएंगे। पीछे मुड़कर देखने पे तो यही लगता है कि कप्तान सेलान ने जिन नौसैनिकों को बदल दिया वो खुशकिस्मत निकले और जो नए नौसैनिक आए थे वो बदकिस्मत। पृथ्वी का 2/3 हिस्सा समुद्र में डूबा है। इस अथाह समुद्र में न जाने कितने राज छुपे हैं। नए और बेहतर उपकरणों के बाद भी आज भी कई जहाज बड़ी ही विचित्र स्थिति में गायब हो जाते हैं जिनका कुछ पता नहीं चलता। यूबी 65 क्यों डूबा ये तो शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन इस हादसे में मारे गए नौसैनिकों को हम सलाम करते हैं जिन्होंने देश की रक्षा में अपने प्राण दे दिए।